निश्चिंता, हमने सेना को मजबूत करने का काम किया। काशी कॉरिडोर में दिखा सीएम योगी और जेपी नड्डा का अनोखा अंदाज। काल भैरव मंदिर के बाहर दुकान पर चाय की चुस्कियां ली, बच्चों को भी दुलारा। उत्तर प्रदेश के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। गाजीपुर में रैली को संबोधित किया। देवरिया में एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने स्नातक चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की। बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले, 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए विधायी का चुनाव होगा। प्रयागराज में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बोले पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उन्हें हमारी शुभकामनाएं हैं। राहुल गांधी को समझ लेना चाहिए कि खुशफहमी में कोई समस्या नहीं है। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के उद्घाटन से पहले संगम नगरी प्रयागराज में भगवान राम और उनके बाल सखा निषाद राष्ट्र की लगाई जाएगी मूर्ति। 51 फीट की मूर्ति का पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। मुस्लिमों में प्रचलित बहुविवाह, निकाह, हलाला, पॉलीगामी, मुताह के मामलों पर संविधान पीठ का जल्द गठन करने की सहमति बनी है। सीजेआई ने कहा है कि मामले में जल्द तय की जाएगी अगली तारीख। गोंडा में सीनियर ओपन नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट में कुछ रेसलर्स ने बॉयकॉट किया। स्टेडियम के बाहर ऑटो से जाते दिखे रेसलर, कहा कि धरने पर बैठे सीनियर्स का साथ देंगे। भारत सरकार की ओर से किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले 2139 आयकर दाताओं से 42,78,000 रुपए की होगी वसूली। 4,000 नए किसान भी प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ ले सकेंगे। देश के सबसे राइजिंग उत्तराखंड में बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, भर्तियों पर हुई गड़बड़ी पर हमने कार्रवाई की। नकल विहीन परीक्षाएं कराना हमारी प्राथमिकता। राइजिंग उत्तराखंड में बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, अवैध अतिक्रमण पर जारी रहेगी कार्रवाई। हम सटीक आकलन के बाद ही लेते हैं फैसला। राइजिंग उत्तराखंड में बोले सीएम धामी, राज्य हित में बनाएंगे भू कानून। उत्तराखंड में भौगोलिक परिस्थितियां हैं अलग। राइजिंग उत्तराखंड में बोले पुष्कर सिंह धामी, अविरल गंगा निर्मल गंगा का एक्शन प्लान तैयार है। गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि G20 की अध्यक्षता मिलना गौरव की बात है। दुनिया का नेतृत्व करने में सक्षम है भारत। राइजिंग उत्तराखंड में बोले मुख्यमंत्री धामी, अंकिता हत्याकांड से झुका उत्तराखंड का सिर, हमने आरोपियों पर तुरंत कार्रवाई की। राइजिंग उत्तराखंड में बोले सीएम धामी, देवभूमि में घुन की तरह लग गया है धर्मांतरण। सामान्य नागरिक संहिता में निकलेगा समाधान। न्यूज 18 के मंच पर जुटे देवभूमि के दिग्गज। राइजिंग उत्तराखंड में राज्य के विकास पर हुआ मंथन। राजनीतिक, खेल और मनोरंजन जगत की हस्तियां भी हुई शामिल। राइजिंग उत्तराखंड में बेशर्म रंग पर बोले देवभूमि के संत। सनातन के सेंसर बोर्ड का गठन। धर्म को चोट पहुंचाने वाली फिल्म पर रखी जाएगी नजर। न्यूज 18 के राइजिंग उत्तराखंड कार्यक्रम में बोले हरीश रावत, देश में बसते हैं दो भारत। राहुल गांधी की यात्रा से बदला माहौल। राइजिंग उत्तराखंड में बोले सुधांशु त्रिवेदी, भारतीयता का प्रतीक है भगवा। कांग्रेस का काम नहीं, कारनामे बोलते हैं। परिवारवाद पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी बोले कि राजनीति में एक्सीडेंटल आया हुआ हूं। मुझे राजनीति की एबीसीडी नहीं आती है। मैं एक फौजी था। हरबंस कपूर के माध्यम से मैं बीजेपी से जुड़ा था। अपनी बेटी नेहा जोशी पर गणेश जोशी ने कहा कि उसके कुछ बनने में मेरा कोई भी योगदान नहीं है, क्योंकि जब मुझे फंसाकर जेल भेजा गया तो वो सड़कों पर उतरी और उसने नेतृत्व किया। पार्टी ने उसकी प्रतिभा को देखा और फिर उसे पार्टी से जिम्मेदारी दी गई। राजनीति में युवाओं को लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा बोले कि मैं पहले सरकारी नौकरी करता था, बाद में बीजेपी से जुड़ा और एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा था। बाद में पार्टी ने मुझे सितारगंज से 2017 का टिकट दिया और मैं जीता और 2022 में भी मैंने चुनाव जीता है।
राइजिंग उत्तराखंड में बोले सूबे के वित्त मंत्री प्रेम। आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।